राम राम बंधुओं। आज मैं रामचरितमानस में राम रूप में जीव मात्र की वंदना पर अपना प्रकाश डालूंगा। देव धनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व बंदो किन्नर रजनिचर कृपा करो अब सर्व। देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, पक्षी, पितर, गंधर्व, किन्नर और निशाचर सबको मैं प्रणाम करता हूं और आप सब मुझ पर कृपा कीजिए। आकर 4,84,000 जाति जीव जल थल नभ बासी। सी राम मैं सब जग जानी करूं प्रणाम जोर जुग पानी। 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के स्वेदज, अंडज, उद्भिज, जरायुज जीव जल, पृथ्वी और आकाश में रहते हैं। उन सब से भरे हुए सारे जगत को श्री सीताराम में जानकर मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। जान कृपा कर किंकर मोह सब मिल करो छाण छड़ सो। निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाई ताते विनय करो सब पाही। मुझको आप सब अपना दास जानकर कृपा की खान आप सब लोग मिलकर छल छोड़कर कृपा कीजिए। मुझे अपनी बुद्धि बल का भरोसा नहीं है, इसीलिए मैं सबसे विनती करता हूं। अभी तक तुलसीदास जी ने अलग अलग वर्ग के लोगों को पहले वंदना की। जैसे सबसे पहले गुरु की वंदना की, फिर ब्राह्मण और संतों की वंदना की, फिर खल की वंदना की और फिर संत असंत की वंदना की। और अंत में इन दोहों और चौपाइयों में उन्होंने किसी भी प्रकार का कोई भी जीव जो कि इस धरती पर विद्यमान है सबको उन्होंने सबकी वंदना की, सबको उन्होंने प्रणाम किया और सबसे ये कहा है कि मुझ पर आप कृपा कीजिए। इसमें जब इसका वर्णन करते हैं तो वो बताते भी एक देखिए कौन किस किस तरह के जीव हैं इस धरती पर। देवता हैं, दैत्य हैं, मनुष्य हैं, नाग हैं, मतलब कौन कौन सी योनियां होती हैं, पक्षी हैं, प्रेत हैं, पितर हैं, गंधर्व हैं, किन्नर हैं और निशाचर हैं। इतने प्रकार के जीव जंतु होते हैं इस धरती पर। ये मतलब लोगों की जानकारी के लिए तुलसीदास जी लिख रहे हैं राम कथा, लेकिन लोगों की जानकारी किस तरीके से बढ़ा रहे हैं। और ये बात बढ़ा भी रहे तो उनके पास जानकारी होगी तभी वो बढ़ा रहे हैं। तो उनके पास किस तरह की कितनी अंदर तक की सारी विशेष जानकारियां हैं वो देखिए आप। हमने जो 4 प्रकार के जीवों के नाम आपको बताए हैं वो स्वेदज, अंडज, उद्भिज और जरायुज। ये जो वर्गीकरण है ये जीवों का वर्गीकरण है। तो इनके आशय क्या होते हैं? स्वेदज का मतलब होता है जो कि पसीना या नमी द्वारा पैदा हुए जो जीव होते हैं, जैसे कीट है, मच्छर है ना, ये सब जो है, जुए हैं, ये सब जो है उससे पैदा होते हैं, स्वेदज से पैदा होते हैं। दूसरे होते हैं अंडज, जो अंडे से पैदा होते हैं, जैसे पक्षी होते हैं, सर्प होते हैं, मछलियां होती हैं, ये सब अंडे से पैदा होती हैं। तीसरे तरह के जीव आए उद्भिज, जिनकी उत्पन्न धरती से होती है, भूमि से होती है, जैसे ये वनस्पतियां हैं, वृक्ष हैं, पौधे हैं ना। और फिर होते हैं जरायुज। जरायुज का मतलब होता है जो कि गर्भ में, जरायु में पोषित होकर जो जन्म लेने वाले लोग होते हैं उनको बोलते हैं जरायुज। तो जो ये मनुष्य है, गाय है, कुत्ता है, इस तरह के जो होते हैं जो कि गर्भ में पलते हैं और वहां से पैदा होते हैं। इस तरीके से इन्होंने चारों प्रकार के वर्गीकरण, केवल यही 4 प्रकार के वर्गीकरण पूरी प्रकृति में है, जिनसे कि किसी भी प्रकार की सृष्टि, किसी भी प्रकार के जीव सब पैदा होते हैं। तो तुलसीदास जी का अध्ययन कितना था उस समय भी, आप ये देख लीजिए कि उन्होंने चारों का वर्गीकरण किया और चारों प्रकार के जीवों के बारे में आपको बताया, किस किस कौन कौन सी योनियां होती हैं उनके बारे में बताया। ये सारी चीजें इसी तरीके से आप पूरी रामचरितमानस में आप देखेंगे कि हर तरीके की सारी चीजों का जो उनका ज्ञान का भंडार है उसका आपको विलक्षण दृश्य देखने को मिलेगा तुलसीदास जी की रामचरितमानस में। हमें लगता है कि आज हम लोग यहीं पर समाप्त करें, आगे और दूसरे प्रसंग के बारे में आगे हम लोग चर्चा करेंगे। राम राम।